दोस्तों आज तारीख 1 जुलाई 2024 नए महीने की शुरुआत के साथ ही दिन सोमवार। और आइए उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें और आज के यूपी के सभी मुख्य समाचार पर नजर डालते हैं। देखिए पहली बड़ी खबर, एक नया नियम। उत्तर प्रदेश में अब 18 साल से कम आयु के विद्यार्थियों को नहीं मिलेगा पेट्रोल डीजल। और ये नया नियम कब से लागू होने जा रहा है तो आपको बता दूं, प्रदेश में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए आज 1 जुलाई से ही पेट्रोल पंप पर नाबालिग लड़के लड़कियों को पेट्रोल या डीजल नहीं देने के निर्देश जारी किए हैं। यानी आज 1 जुलाई से यह नया नियम लागू होने जा रहा। प्रदेश के सभी पेट्रोल पंपों पर इस संबंध में नोटिस भी चिपकाया जाएगा, जिसमें लिखा है कि 18 साल से कम आयु के विद्यार्थियों, लड़के लड़कियों को 2 पहिया व 4 पहिया वाहन चलाने से रोक लगाने के लिए और सख्ती बरती जाएगी। और अब ऐसे लड़के लड़कियों को पेट्रोल डीजल भी नहीं मिलेगा पेट्रोल पंप पर, है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए। उत्तर प्रदेश के ऊर्जा विभाग का बड़ा फैसला, अब निदेशकों का कार्यकाल 65 साल तक का होगा। अभियंता संघ की तरफ से इस पर प्रतिक्रिया भी दी गई, यानी रिटायरमेंट की उम्र को बढ़ा दिया। ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं। वहीं दोस्तों उत्तर प्रदेश में पुरानी पेंशन योजना पर भी एक अपडेट आ रहा। कर्मचारियों के पास 31 अक्टूबर तक पेंशन विकल्प चुनने का मौका होगा। और फिलहाल ये लाभ सिर्फ किन कर्मचारियों को मिलेगा, जिसकी डिटेल भी आप देख सकते हैं। जो 28 मार्च 2005 से पहले प्रकाशित विज्ञापन के अकॉर्डिंग सिलेक्शन लिए हैं, तो ऐसे सभी सरकारी कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना का विकल्प चुन पाएंगे 31 अक्टूबर तक, है ना। चलिए अगला अपडेट है, साल 2033 तक उत्तर प्रदेश के अयोध्या को विश्व स्तर का शहर बनाएगी योगी सरकार। 27 बिंदुओं पर सिटी का विकास हो रहा, और वो 27 बिंदु कौन कौन से हैं ये स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, क्योंकि अभी मैं एक एक को बोलूंगा बहुत ज्यादा समय लग जाएगा, है ना। सीधा आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आप, आज से वन महोत्सव कार्यक्रम की शुरुआत भी होने जा रही है। योगी सरकार चलाएगी जन जागरूकता अभियान। 7 दिन तक स्कूलों में भी इस संबंध में कई प्रतियोगिताओं का आयोजन होगा। और ये वन महोत्सव प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य यह है कि प्रदेश में पौधारोपण, पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना। चलिए अगली खबर देखिए। यूपी के नए मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने संभाला कार्यभार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी मुलाकात की और प्रदेश के नए सीएस बोले कि अब यूपी में कोई पेपर लीक नहीं होगा। योगी के पसंदीदा आईएएस अफसर मनोज सिंह ने मुख्य सचिव का जो ये पदभार संभाला, तो संभालते ही इन्होंने पेपर लीक को लेकर ये बड़ी बात कही कि इस संबंध में सख्त कानून बनाए गए हैं। अब प्रदेश में कोई पेपर लीक नहीं होगा। चलिए वही खबर देखिए आप, संत समागम में पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ, बोले कि सनातन धर्म और भारत दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। सीएम योगी ने कहा कि नेता हमेशा हमें बांटने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर हम जातियों में बंटे तो दुश्मन इसका लाभ उठाएंगे। इसलिए हमें कभी जाति धर्म का भेदभाव नहीं करना है। चलिए खबर देखिए आप, 343 करोड़ से बनेगा आगरा एयरपोर्ट का नया टर्मिनल। 1400 यात्रियों के लिए सुविधा होगी। 4 एरो ब्रिज और 32 चेक इन काउंटर और 3 बैगेज क्लेम बेल्ट भी बनाए जाएंगे। वहीं खबर देखिए आप, T20 वर्ल्ड कप में कैच से मैच पलटने वाले सूर्य कुमार यादव के दादा का एक इंटरव्यू सामने आ रहा, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं तो उम्मीद ही खो चुका था मैच जीतने की, लेकिन पोते ने जैसे ही कैच लिया तो सांसें थम गई। गर्व है। ये देख सकते हैं आप सूर्य कुमार के दादा विक्रम सिंह यादव की तस्वीर। और वर्ल्ड कप के फाइनल मैच के दौरान उनके गांव में केक काटकर जश्न भी मनाया गया, क्योंकि वाकई में उन्होंने अपने कैच से पूरा मैच का पासा ही पलट दिया। वरना अगर वो 6 चला जाता तो शायद इंडिया T20 वर्ल्ड कप हार सकता था। इधर कानपुर में भी देखिए आप, क्रिकेटर कुलदीप यादव के होम ग्राउंड पर जश्न मनाया गया। साथियों ने कोच के साथ केक काटा, आतिशबाजी भी की और मिठाई बांटकर जीत की बधाई भी दी। चलिए अगली खबर आ रही, कांवड़ यात्रा में इस बार बजेंगे डीजे। शिव भक्तों की खास सुरक्षा भी की जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों से कहा कि कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भक्तों श्रद्धालुओं को। इसके लिए तैयारियां भी तेज हो चुकी हैं। और सीएम ने एक और निर्देश दिया, कहा कि कांवड़ यात्रा हो या मुहर्रम, आस्था का सम्मान किया जाएगा, लेकिन किसी भी नई परंपरा को अनुमति नहीं मिलेगी। जो परंपराएं चली आ रही हैं उन्हें ही शांतिपूर्वक निभाना होगा। चलिए खबर है, नौकरशाही में जल्द ही बड़े स्तर पर होगा बदलाव। यमुना औद्योगिक विकास प्राधिकरण के सीईओ अरुणवीर सिंह को मिला सेवा विस्तार। वहीं देखिए अखिलेश यादव बोले कि आरएसएस शाखा लगाएं, हम पीडीए पेड़ लगाएंगे। गांव गांव होंगी जड़ें मजबूत। अनुप्रिया के लेटर पर कहा कि भाजपा को बचाने का दिखावा कर रही है। वहीं देखिए बिजली कटौती से परेशान राजधानी लखनऊ के 7 लाख लोग। इंदिरा नगर से लेकर गोमती नगर समेत पूरे शहर में बिजली कटौती बहुत ज्यादा हो रही है। बारिश के बाद लोगों की परेशानी और ज्यादा बढ़ गई। और एक बड़ी दुर्घटना प्रयागराज में भी हो गई। देखिए 3 मंजिला इमारत में आग लग गई, अफरा तफरी सी मच गई। राजापुर में पेंट के शोरूम से अचानक आग की लपटें उठने लगी। हालांकि परिवारों को सुरक्षित निकाल लिया गया, लेकिन लाखों का माल का नुकसान हुआ। गनीमत ये रही कि किसी की जान नहीं गई। चलिए खबर है, वाराणसी में 2 थानेदार और एसआई भी निलंबित किए गए। 13 थाना अध्यक्ष समेत 22 दरोगा हटाए गए। सीपी ने शिवपुर एसओ को क्राइम मीटिंग से भगाया। रोहिनिया और सारनाथ तत्काल लाइन हाजिर किए गए। वहीं देखिए दोस्तों, शिया पर्सनल लॉ बोर्ड ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखा, जिसमें आने वाले मुहर्रम के त्योहार में सुरक्षा और सुविधाओं की मांग की। वहीं खबर देखिए, 3 नए कानूनों को लेकर एसपी की क्लास लगाई गई। गेस्टेड ऑफिसर्स को नए कानूनों की जानकारी दी और कहा कि शहर से लेकर गांव तक इन कानूनों का प्रचार करें। दरअसल आज से हमारे देश में 3 नए आपराधिक कानून लागू होने जा रहे हैं। आगे मैं आपको बताऊंगा इनके बारे में विस्तार से जानकारी। फिलहाल देखिए अगली खबर, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत वाराणसी में संघ के कार्यालय पहुंचे। 3 दिवसीय प्रवास में काशी का मिजाज जानेंगे और शताब्दी विस्तार के लिए भी स्वयं सेवक चुनेंगे। वहीं देखिए वाराणसी में नगर निगम खराब 20,000 स्ट्रीट लाइट को सही करेगा। वार्ड वार खत्म करेगा डार्क स्पॉट। 1 करोड़
रुपए की लागत आएगी। खबर है मिर्जापुर के शास्त्री सेतु से अब गुजर सकेंगे स्कूली वाहन भी। जिला प्रशासन ने विद्यालयों के खुलने पर संशोधन किया, हालांकि भारी वाहनों पर फिर भी रोक जारी रहेगी। वहीं देखिए आज सोमवार से ही संस्कृत के छात्र सीखेंगे वीडियो बनाना, व्लॉग बनाना सीखेंगे। मतलब 1 से 5 जुलाई तक संस्कृत विश्वविद्यालय लखनऊ में ये कार्यशाला का आयोजन होगा। अच्छा, और लखनऊ यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट के लिए भी अच्छी खबर है। अब 5 जुलाई तक यूजी के दाखिले यानी कि प्रवेश हो पाएंगे, क्योंकि आवेदन की लास्ट डेट को प्रशासन ने बढ़ा दिया है। और पीजी में आवेदन के लिए 17 जुलाई तक लास्ट डेट रहेगी। चलिए, रेल यात्रियों के लिए बड़ी अच्छी खबर है। कोरोना काल में बंद हुई पैसेंजर ट्रेनें आज से चलनी शुरू होगी, किराया भी कम होगा और कई ट्रेनों का नंबर भी बदलेगा। आज 1 जुलाई से रेलवे काफी सारी एक्स्ट्रा ट्रेनों को फिर से चलाने जा रहा है ना। चलिए, बड़ी खबर आ रही है। उत्तर प्रदेश के 26 अस्पतालों को मिले नए मुख्य चिकित्सा अधिकारी। डॉक्टर रेणु पंत बनी लखनऊ के अवंतीबाई अस्पताल की नई सीएमएस। और खबर है गोरखपुर में भी आज से खुलेंगे सभी स्कूल। शहर में जाम से निपटने के लिए प्लान भी बनाया गया, छुट्टी के टाइम डाइवर्जन रहेगा। वहीं देखिए समाज कल्याण विभाग में बनेगी ट्रांसफॉर्मेशन टीम। समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण ने निर्देश दिया, कहा कई विशेषज्ञ भी इसमें शामिल होंगे। और खबर देखिए दोस्तों, प्रदीप मिश्रा के बयान से जो गुस्सा था वो अब खत्म हुआ। ब्रजवासी बोले कि राधा कृष्ण के बारे में जो भी गलत करेगा उसके साथ ऐसा ही होगा। तो अभी एक दिन पहले आपको पता होगा कथावाचक प्रदीप मिश्रा ने भी बरसाना मंदिर पहुंचकर माफी मांगी अपने बयान पर। तो आखिरकार अब ये मामला शांत होने की उम्मीद है। चलिए, खबर है आरएमपीयू में जल्द ही शुरू किया जाएगा सेशन। अलीगढ़ के दौरे पर आए मुख्य सचिव ने निर्देश दिए। 101 करोड़ रुपए से बनकर तैयार हुआ है कैंपस। और खबर है मेडलिस्ट बोले कि जॉब नहीं स्टार्टअप करना चाहते हैं। आईआईटी कानपुर के स्टूडेंट्स ने कहा कि संस्थान के माहौल और लोगों से काफी सीख मिली है। खबर है अयोध्या में सावन मेले की तैयारियां भी शुरू हुई। 3 अस्पतालों में श्रद्धालुओं के लिए 50 बेड रिजर्व किए गए हैं। 7 से 19 अगस्त तक चलेगा ये मेला। वहीं देखिए बलिया में 557 नए शिक्षकों को मिला विद्यालय। कोर्ट के आदेश पर इनकी नियुक्ति की गई। बीएसए बोले कि जिले में शिक्षकों की कमी दूर होगी। चलिए दोस्तों, अब अपन आज के उत्तर प्रदेश के मौसम समाचार पर नजर डालते हैं। देखिए यूपी के 53 शहरों में बारिश की गतिविधियां शुरू हो गई और अलग अलग घटनाओं में 7 लोगों की जान भी चली गई। देवरिया में एक मंदिर पर बिजली गिरी। एटा में सड़क धंसी। आज भी प्रदेश के 46 जिलों में बरसात की संभावना है। हालांकि गर्मी से राहत के साथ अब कुछ आफत भी लेकर आई है ये बारिश। बिजली गिरने की वजह से पिछले 12 घंटों में अलग अलग जगहों पर 4 और लोगों की जान जाने की खबर है। और इस बार मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि उत्तर प्रदेश में 8 दिन देरी से पहुंचा मानसून। 6 साल में सिर्फ 2021 में तय डेट पर मानसून ने एंट्री की। बाकी मौसम विभाग की भविष्यवाणियां भी इतनी सही नहीं निकलती हैं। वहीं देखिए लखनऊ में भी कई इलाकों में तेज बारिश हुई। हवाएं चली, सड़कों पर पानी भरा। अगले 2 दिन राजधानी लखनऊ में भी अलर्ट है। और वहीं देखिए दोस्तों, मथुरा में एक बड़ी दुर्घटना हो गई। भर भराकर गिरी पानी की टंकी, जिसमें 2 लोगों की जान चली गई, 10 से ज्यादा घायल हो गए। जेसीबी से रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया। लोग बोले कि घरों में मानो बाढ़ आ गई हो, इतना पानी घुस गया। इस हादसे में 2 महिलाओं की जान चली गई। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस मथुरा हादसे का संज्ञान लिया। मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख की आर्थिक मदद देने का भी निर्देश दिया। चलिए, खबर है अमरोहा में गंगा नदी का अचानक जलस्तर बढ़ा। घाटों पर रखे पुरोहितों की झोपड़ियां भी डूबी। बाढ़ खंड के अधिकारियों को भी अलर्ट किया गया। और वैसे अभी मानसून के कारण डेंगू के मामलों में भी लगातार बढ़ोतरी होने लगी है। तो प्रदेश के साथ साथ देश भर के डॉक्टरों ने भी लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। और दोस्तों, कल एक बड़ी दुर्घटना केदारनाथ मंदिर में भी हो गई। यहाँ एवलांच हुआ। देखिए केदारनाथ मंदिर के पास जब एवलांच हुआ तो गंगा नदी का जलस्तर भी बढ़ गया। 11 कारें भी बह गई। पुल ढह गया। हिमाचल की कई सड़कें भी बंद हुई। और ये एवलांच की घटना के बाद लोगों की सांसें तो मानो एक बार फिर से थम सी गई, जब पहाड़ से टूटकर गिरा ग्लेशियर। क्योंकि ऐसी घटना आपको पता होगा 10-11 साल पहले इन्हीं दिनों में 16 जून 2013 को जब बादल फटा था, केदारनाथ में भयंकर तबाही हुई थी। आपको पता होगा भीषण बाढ़ आ गई थी, जिसमें ऑफिशियल रिकॉर्ड के मुताबिक भी 6000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी। तो वही जगह वही प्लेस है, लोगों का डरना तो जाहिर है। अच्छा, राजधानी दिल्ली में भी सरकार ने एक घोषणा की। देखिए आप, भारी बारिश में डूबने वाले परिजनों को 10 लाख का मुआवजा दिया जाएगा। दिल्ली सरकार की तरफ से ये ऐलान किया गया। और चलिए दोस्तों, मौसम समाचार के बाद अभी तो अपन उत्तर प्रदेश की कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देख लेते हैं। लेकिन खबरों में आगे बढ़े इससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है। अगर आपने डेली यूपी न्यूज चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए और इस वीडियो पर एक छोटा सा प्यार भरा लाइक भी कर दीजिएगा, ताकि आपको अपने राज्य उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें और यूपी के डेली मुख्य समाचार तुरंत आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे, है ना। और आपका मन करे, दिल करे तो एक लाइक भी कर दीजिएगा इस वीडियो पर। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं मौसम के बाद कुछ और महत्वपूर्ण खबरों की तरफ। देखिए, राजस्थान पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सोमनाथ मंदिर के भंडारे में शामिल हुए। मूर्ति का अनावरण भी किया। और खबर है 3 महीने तक बाढ़ राहत और बचाव से जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों के ट्रांसफर नहीं होंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से सख्त निर्देश जारी किए गए। अब बारिश के मौसम की शुरुआत के साथ ही लोगों की सुरक्षा को देखते हुए, है ना। और वहीं दोस्तों, आज 1 जुलाई से ही सिम कार्ड पोर्ट कराने के नियम भी बदलने जा रहे हैं। पोर्टेबिलिटी के नए रूल क्या होंगे, ये आम लोगों के लिए जानना जरूरी है। और इसके अलावा ब्रिटिश काल के कानूनों का अंत भी आज से होने जा रहा, क्योंकि आज से ही भारतीय न्याय संहिता लागू होने जा रही, जिसके तहत अब नई धाराओं में
FIR दर्ज होगी। अंग्रेजों के जमाने की IPC वगैरह की धाराएं मिट जाएगी। ठग अब 420 नहीं बल्कि 316 कहलाएंगे, क्योंकि 420 की धारा ही समाप्त होने जा रही है। हत्या के केस में भी अब धारा 302 नहीं बल्कि धारा 101 के तहत मिलेगी सजा। नए कानून से और क्या क्या बदलेगा दोस्तों, पहले तो आप देखिए, आप ये IPC की धाराएं बदल जाएगी भारतीय न्याय संहिता कानून के तहत। हत्या, दुष्कर्म, जान लेने का प्रयास, मानहानि, ठगी करना, देशद्रोह, सभी तरह की धाराएं बदल जाएगी। गंभीर गिनौने अपराध ये, ठीक है। और इसके अलावा भी देखिए आप, ये टोटल 3 नए आपराधिक कानून जो अंग्रेजों के जमाने के थे 1860, 1898 और 1872, ये बदलने जा रहे हैं। इन तीनों कानूनों की जगह अब ये नए कानून लागू होंगे। भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य संहिता। IPC भी अब भारतीय न्याय संहिता कहलाएगी। 1 जुलाई से जो ये 3 नए क्रिमिनल लॉ लागू होने जा रहे हैं। हालांकि इसमें हिट एंड रन वाले कानून में अभी बदलाव नहीं होगा, ठीक है। और भी ये नए आपराधिक कानून लागू होने के बाद क्या क्या प्रमुख बदलाव आ जाएंगे हमारे देश में, जिसकी डिटेल आप ये कंप्लीट इस टेबल में देख सकते हैं दोस्तों। इनमें ये भी बदलाव लागू होंगे कि शादी का झांसा देकर संबंध बनाना अब दुष्कर्म नहीं माना जाएगा। पत्नी से जबरदस्ती करना भी अब दुष्कर्म नहीं होगा। कुछ और धाराओं में बदलाव भी होंगे। इसी की वजह से ये कानूनों का कई जगहों पर विरोध भी किया जा रहा है। चलिए अगला अपडेट देखिए। आज के दिन को दोस्तों GST दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, क्योंकि आज ही के दिन GST के 7 साल पूरे हो चुके हैं। 1 जुलाई 2024 को GST लागू हुए 7 वर्ष हो गए हैं, क्योंकि GST 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। और सरकार का कहना दोस्तों कि ये GST लागू होने के बाद राज्यों का राजस्व भी बढ़ा, कारोबारियों को भी काफी सहूलियत हुई और जनता को भी कई फायदे मिले। हालांकि वाकई में GST लागू होने के बाद काफी चीजें सस्ती भी हुई हैं, जिसकी डिटेल्स भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा करोड़ों रुपयों की कर चोरी यानी कि टैक्स चोरी का भी पता चला है। GST से और भी क्या क्या फायदे हुए हैं, जिनकी डिटेल्स आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और वहीं दोस्तों आज से ही मतलब 1 जुलाई से ही SBI, HDFC समेत कई सारे बैंकों के क्रेडिट कार्ड के रूल भी बदलने जा रहे हैं। भारतीय स्टेट बैंक, SBI के कई तरह के क्रेडिट कार्ड पर अब आपको रिवार्ड पॉइंट्स वगैरह का लाभ नहीं मिलेगा। इसके अलावा ICICI बैंक के क्रेडिट कार्ड के नियमों में भी क्या बदलाव हो रहा है, जिसकी डिटेल आप देख सकते हैं। कई तरह के चार्जेस लगना अब बंद हो जाएंगे। और इसी तरह से दोस्तों सिटी बैंक के क्रेडिट कार्ड और HDFC बैंक के क्रेडिट कार्ड के नियम भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, ठीक है। और इसके अलावा जुलाई में और भी कई बड़े बदलाव लागू होने वाले हैं, जिनका सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ेगा। तो ये सब कानूनों के बारे में कंप्लीट डिटेल जानकारी, लगभग 15 नए नियम जो लागू होने जा रहे हैं, उन सब की A to Z इन्फॉर्मेशन मैंने आपको DLS न्यूज चैनल पर पहले ही बता दी है, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक भी इस वीडियो को नहीं देखा तो जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि अभी एक दिन पहले मैंने ये वीडियो डाल दिया DLS न्यूज मेन चैनल पर। इसका लिंक भले मैं नीचे डाल दूंगा। और चलिए फिलहाल अपन आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आप, आज के दिन को नेशनल डॉक्टर्स डे के रूप में भी मनाया जाता है, यानी कि राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस। प्रदेश के सभी डॉक्टरों को भी हार्दिक शुभकामनाएं इस मौके पर, क्योंकि दोस्तों आज ही के दिन मशहूर डॉक्टर और पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री बिधान चंद्र रॉय के सम्मान में उनके निधन जयंती के मौके पर ये डॉक्टर दिवस मनाना घोषित किया भारत सरकार की तरफ से 1991 में, ठीक है। तो इस नेशनल डॉक्टर डे के मौके पर देखिए आप, एक रिपोर्ट भी सामने आ रही है कि मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक चुनौतियों से भी जूझ रहे हैं आज के डॉक्टर्स। 46% डॉक्टरों को हिंसा का भी डर है, क्योंकि अक्सर अस्पताल में अगर किसी के परिजनों के साथ कुछ अनहोनी हो जाती है तो उनके परिवारजन, जान पहचान वाले दोस्त हॉस्पिटल में तोड़फोड़ करते हैं, हिंसा करते हैं डॉक्टरों के साथ। तो इस वजह से हालात ये कि दूसरों का इलाज करने वाले डॉक्टर खुद नींद की कमी, तनाव, टेंशन, इन चीजों से जूझ रहे हैं। 46% डॉक्टर, ये आंकड़ा कोई छोटा मोटा नहीं, आधे डॉक्टर मतलब। और एक बड़ी हैरानी वाली रिपोर्ट पता क्या, देश के 80% अस्पतालों में हालात भी बहुत बदतर चल रहे हैं। नर्स और डॉक्टर समेत दवाइयों की भारी कमी है। हालिया एक सर्वे में भी ये बड़ा खुलासा हुआ। मतलब सरकार को डॉक्टरों और अस्पतालों दोनों के लिए काम करने की जरूरत है। अस्पतालों के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करना चाहिए ताकि लोगों को बेहतर इलाज मिल सके, राइट। ये कुछ डेटा भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। चलिए अगला एक नया नियम दोस्तों CBSE बोर्ड एग्जाम को लेकर लागू होने जा रहा। अब साल में 2 बार होगी बोर्ड परीक्षा। 2025-26 से ये नई योजना लागू होगी और स्टूडेंट के पास ये विकल्प होगा। मतलब सबसे पहले तो आपको बता दूं 10वीं 12वीं दोनों के बोर्ड एग्जाम साल में 2 बार होंगे, जनवरी में और फिर अप्रैल में। और स्टूडेंट के पास ये विकल्प होगा कि वो चाहे तो दोनों परीक्षा में शामिल हो सकते हैं, चाहे तो दोनों में से किसी एक परीक्षा में सुविधा अनुसार शामिल हो सकते हैं। और दोनों परीक्षा देने वाले छात्र अपने बेहतर प्रदर्शन के रिजल्ट का इस्तेमाल कर पाएंगे। मतलब जिस परीक्षा में अच्छे नंबर आए ना, उस रिजल्ट को यूज कर पाएंगे। तो ये मतलब स्टूडेंट को राहत मिली है CBSE बोर्ड की तरफ से। और वही खबर है दोस्तों, नीट UG के पैटर्न में भी बदलाव हो सकता है। JEE मेंस के जैसे इसे ऑनलाइन मोड में एग्जाम कराने का प्रस्ताव सरकार ने मेडिकल कमीशन को इस संबंध में रिपोर्ट भी भेजी है। एक बड़ी चिंताजनक रिपोर्ट देखिए, दुनिया में नशे की लत से जूझ रहे हैं 29 करोड़ से ज्यादा लोग और अस्पतालों के हालात तो ये है कि 11 लोगों में से सिर्फ एक को इलाज मिलता है। वही दोस्तों भारत के लिए एक अच्छी खुशखबरी भी आ रही है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट देखिए आप, भारत को विश्व बैंक देगा $150 करोड़ की मदद। ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन में भी इससे आसानी होगी। चलिए खबर है, जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने 30वें आर्मी चीफ का चार्ज लिया। रिटायरमेंट से पहले जनरल मनोज पांडे को गार्ड ऑफ ऑनर का सम्मान भी दिया गया। और वहीं देखिए एक रिपोर्ट, साल 2047 में 100 करोड़ से ज्यादा होगी मध्यम वर्ग की भारत में आबादी। मतलब भारत में मिडिल क्लास लोगों की पॉपुलेशन काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। खपत के साथ टैक्स का भी आधार बढ़ाएंगे ये मध्यम वर्ग के लोग, यानी आर्थिक महाशक्ति का महत्वपूर्ण हिस्सा रहेंगे मिडिल क्लास पीपल। और प्राइस की भी एक ताजा रिपोर्ट देखिए दोस्तों, देश में मुस्लिमों की सालाना कमाई 28% बढ़ी है, जबकि हिंदुओं की सालाना
सालाना कमाई 19% बढ़ी। सबसे ज्यादा सिक्कों की कमाई में 57% तक का इजाफा देखा गया। गैर मुनाफे वाली संस्था प्राइस के ये सर्वे में चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं और भी ज्यादा डिटेल देख सकते हैं आप इस सर्वे के बारे में। बायोडाइवर्सिटी पर भी एक अच्छी खबर आ रही कि जीव जंतुओं की सूची तैयार करने वाला दुनिया का पहला देश बना हमारा भारत। और वहीं खबर है कि केंद्रीय कर्मचारियों को भी इस जुलाई महीने में 18 महीने का एरियर मिल जाएगा और केंद्र सरकार की तरफ से डीए और वेतन में भी बढ़ोतरी की जा सकती है, क्योंकि हाल ही में कुछ कर्मचारी संगठनों द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर इस बारे में मांग भी की गई। और एक अच्छी खबर है, केंद्र सरकार पेंशन भोगियों की शिकायतों के निवारण के लिए भी इसी महीने एक विशेष अभियान लॉन्च करने जा रही है, जुलाई महीने में ही। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के प्रति लोगों के उत्साह की तारीफ की। दरअसल 4 महीने बाद पीएम मोदी ने मन की बात प्रोग्राम का आयोजन किया और बोले कि मां के नाम एक पेड़ जरूर लगाएं। पेरिस ओलंपिक में जाने वाले भारतीय खिलाड़ियों को बधाई भी दी। ये पीएम का 111वां एपिसोड था मन की बात का, लेकिन नए कार्यकाल में तीसरे प्रधानमंत्री के कार्यकाल में नई सरकार में उनका ये पहला एपिसोड था। और इसमें सबसे पहले तो उन्होंने पेरिस ओलंपिक खिलाड़ियों को बधाई देते हुए देशवासियों से भी अपील की है कि आप खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाएं। और पीएम ने अपनी मन की बात में सूर्य कुमार यादव के उस कैच की भी तारीफ की जिसकी बदौलत T20 वर्ल्ड कप आज हमारा भारत जीत पाया है। साथ ही विराट कोहली और राहुल द्रविड़ का आभार भी जताया। प्रधानमंत्री ने टीम इंडिया को फोन करके उनसे बातचीत भी की, खुद खिलाड़ियों से बात की। तो मोदी ने जब टीम इंडिया से बात की तो धोनी बोले कि इससे अच्छा बर्थडे गिफ्ट नहीं हो सकता है। सचिन ने कहा कि जीत युवाओं को भी प्रेरणा देगी। वैसे आपको बता दूं, विश्व चैंपियन बनी टीम इंडिया अब और मालामाल होने जा रही है, क्योंकि बीसीसीआई की तरफ से भी 100 करोड़ से ज्यादा की प्राइज मनी की घोषणा की गई है। टीम इंडिया को 125 करोड़ रुपए देगा बीसीसीआई। सेक्रेटरी की तरफ से ऐलान करते हुए कहा गया कि टीम ने पूरे टूर्नामेंट में जबरदस्त टैलेंट और समर्पण दिखाया है। और वहीं आपको बता दूं दोस्तों, विराट कोहली रोहित शर्मा के बाद अब जडेजा ने भी T20 इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। वर्ल्ड कप जीताकर रोहित विराट का T20 से रिटायरमेंट तो हमें देखने ही मिला, साथ ही अब जडेजा भी रिटायरमेंट ले चुके हैं और कोहली प्लेयर ऑफ द फाइनल घोषित हुए। शर्मा ने ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड को भी बाहर किया कई रिकॉर्ड्स में। और ये तस्वीरें देखिए जरा, सूर्या ने ट्रॉफी के साथ सोते हुए फोटो शेयर की, कहा कि रात की नींद अच्छी होगी। हार्दिक ने लिखा कि ये कोई सपना नहीं बल्कि सच है, हकीकत है। और दोस्तों आज के दिन को नेशनल पोस्टल वर्कर डे के रूप में भी मनाया जाता है और ऐसे में राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस के मौके पर सभी पोस्टमैन को ढेर सारी हार्दिक बधाई। और आज हैप्पी सीए डे भी है, चार्टेड अकाउंटेंट डे। ओके दोस्तों, तो इसी कड़ी में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें और डेली यूपी न्यूज के मुख्य समाचार उम्मीद आपको जरूर जानने मिलेंगे। उत्तर प्रदेश की डेली की खबरें ताजा अपडेट देखते रहने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना। कमेंट करके बताइए दोस्तों कि आप यूपी के कौन से जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं, ताकि मैं आपके जिले के समाचार भी आपके मोबाइल तक पहुंचा पाऊंगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।